तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन। एंड सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना वीडियो खोल लेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा पर्सनल इंटरेक्शन रहेगा, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी इम्पर्सनल। सो दोज हु कैन ओपन स्विच ऑन द वीडियो, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो आप में से कितने लोग ने पहले जो हमने कक्षा करी थी वो सुनी है? एनीबडी हैज हर्ड जो लास्ट क्लासेस हमने शेयर की थी? किसी ने शायद नहीं सुना एक्चुअली। तो आ, जो पहली क्लास हमने जो डिस्कस की थी, अब हम इस बार हमने थोड़ा सा सेशन को चेंज किया है फॉर्मेट। पहले हम फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस एक साथ कर रहे थे, तो इस वजह से ऑनलाइन में थोड़ा कम ध्यान जा पाता था, जिस वजह से पार्टिसिपेंट्स को लेफ्ट आउट फील होता था। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अलग से ये टाइम निकाल के 11:30 to 12:30 दिस टाइम विल बी डेडिकेटेड टू ऑल ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने 24 घंटे में से केवल 1 घंटा संडे को, वो भी 24/7 है, हफ्ते में 7 दिन हमें हमारे पास हैं, तो उसमें से केवल 1 घंटा हम इसके लिए निकाल लेंगे। तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ये एक्चुअली। तो इसको मैं पहली क्लास ही कंसिडर करता हूँ। आई वॉज थिंकिंग टू स्पीक समथिंग एल्स, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि जो हमने पहली क्लास की थी उसका थोड़ा रिवीजन टाइप में अगर कर लेंगे तो इससे सभी को, जिन्होंने सुना है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं सुना है उनको ज्ञानवर्धन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि स्पिरिचुअलिटी क्यों, क्यों मुझे आध्यात्मिक जीवन को अपनाना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन का महत्व क्या है? हम सभी अपने अपने लाइफ में व्यस्त हैं। कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बच्चे भी पाल रहा है। तो बहुत सारे काम हैं जो हम सभी अपने जीवन में देख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। और आज के व्यस्त जीवन में it becomes very difficult to find out a little bit time for spirituality। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्यों, ये एक प्रश्न सबके मन में आना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन की हमें क्यों आवश्यकता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी हम सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं, व्हाई? दिस इज वन थिंग विच डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम एनिमल्स। और बहुत सारी चीजें हैं जो एनिमल्स और मनुष्यों में कॉमन है। आप में से कोई बता सकता है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो एनिमल्स में और ह्यूमंस में कॉमन है? एनी गेसेस? ऐसे कौन से काम हैं जो हम भी करते हैं एंड एनिमल्स भी करते हैं? यस, एनीवन? खाना पीना और सोना। खाना पीना सोना, यस, वेरी गुड, थैंक यू। तो हम लोग भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, बिल्कुल सही। एंड हम लोग भी पानी पीते हैं, जल की आवश्यकता तो सभी को है। तो जो जानवर हैं उनको भी पानी की जरूरत पड़ती है। स्लीप, ऑलमोस्ट एवरी वन एक्चुअली, ह्यूमंस तो सबको सोना ही पड़ता है एंड जानवरों को भी सबको सोना पड़ता है। तो खाना पीना सोने के टाइमिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो खाना पीना सोना, और इसके अलावा और क्या काम है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यस। तो सुनीता जी ने बिल्कुल सही बताया कि 4 कार्य हैं जो कॉमन हैं ह्यूमंस में भी एनिमल्स में भी। वो है आहार, सबसे पहले खाना,
निद्रा सोना, और भय यानी अपना डिफेंस करना, अपने जीवन की रक्षा करना, आपके पास जो संपत्ति है, संपदा है, उसकी रक्षा करना। और नंबर 4 इज मैथुन, मतलब सेक्स लाइफ, मतलब अपना रिप्रोडक्शन करना। तो सारे जानवर भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमंस भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये 4 कार्य ऐसे हैं जो कॉमन है सभी के बीच में। तो कौन सा ऐसा कार्य है जो हमें एनिमल से अलग करता है? व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम एनिमल्स? इफ यू सी फ्रॉम स्क्रिप्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, यह जो है पहला लेसन है, सारे शास्त्रों में, हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए महाभारत का एक श्लोक आता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। महाभारत का श्लोक आता है जिसमें यह कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें कॉमन है। और धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, केवल धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो विशेष है। किसमें विशेष है? जानवरों में नहीं, जानवर, मनुष्य में। मनुष्यों में। तो मनुष्यों में ये धर्म के बारे में जानना ये विशेष है। अब धर्म में क्या क्या आता है? धर्म में क्या क्या आता है? मैं कौन हूं? धर्म मतलब अध्यात्म। धर्म इज नॉट द टर्म जो अभी एक परवर्टेड रूप में समाज में यूज किया जाता है। धर्म का अर्थ है जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे जैसे सॉल्ट का धर्म है नमकीन होना, सॉल्टी होना। चीनी का धर्म है मीठा होना। इसी प्रकार से हम सभी के भी कुछ धर्म हैं। मनुष्य जीवन का एक धर्म है। मनुष्य जीवन का धर्म यह है कि ये जानना कि मैं कौन हूं, हु एम आई। मेरा जन्म से पहले क्या स्वरूप था, क्या स्थिति थी, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, और इस संसार को चलाने वाला कोई है कि नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यू कैन सी माई स्क्रीन। इज इट विजिबल? यस सर, यस ठीक। प्रभु जी। तो हम डिस्कवर करेंगे द गेम ऑफ लाइफ, इस जीवन का जो सबसे बड़ा खेल है। खेला हो गए, राइट? तो इस जीवन का क्या खेल है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो आई डिस्कस्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। नाउ इफ यू सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्क्रिप्चर्स, अगर आप कॉमन सेंस की बात करें पहले, स्क्रिप्चर्स को बाद में रख के, कि आप, हम सभी क्या ढूंढ रहे हैं इस संसार में? व्हाट ऑल वी आर सर्चिंग फॉर? क्या ढूंढ रहे हैं हम? एवरीवन। शांति। शांति। ओके, शांति। और क्या ढूंढ रहे हैं? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, यस। हैप्पीनेस, ओ मनी। So what I'm asking, just give me 1 second. So क्या ढूंढ रहे हैं वो भी ढूंढना पड़ता है। ओके, ओके, नहीं, बट when I will tell, so the thing, money, how many people are, ये क्वेश्चन मनुष्यों के लिए नहीं है केवल, ये जानवरों के लिए भी है। तो जानवर भी क्या ढूंढ रहे हैं? मनी तो नहीं ढूंढ रहे डेफिनेटली। ये सभी जीवात्माओं के लिए है। इस संसार की प्रत्येक जीवात्मा क्या ढूंढ रही है? एवरी जीवात्मा इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। सही आंसर दिया है आकांक्षा जी ने। तो आकांक्षा जी ने सही कहा कि हम सभी हैप्पीनेस की तलाश कर रहे हैं,
आनंद की तलाश कर रहे हैं। क्या कोई यहां ऐसा है जो कह सकता है कि मैं आनंद की तलाश नहीं कर रहा हूं? विवेकानंद जी, आपके नाम में ही आनंद है, तो क्या आप आनंद की तलाश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आई थिंक एवरीबडी, आई थिंक नहीं, दिस इज एब्सोल्यूट, एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। एवरीबडी, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इवन द एनिमल बीइंग्स आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। तो आप देखिए यहां पर, एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। लेकिन सर्च फॉर हैप्पीनेस किस प्रकार से होती है? एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से खुशी को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो एक छोटा बच्चा होता है, उसको किस में खुशी मिलती है? छोटे बच्चे को किस में खुशी मिलती है? आई 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 अप्रिशिएट, आई विल अप्रिशिएट अगर आप लोग इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, सो दैट आपका भी पार्टिसिपेशन रहेगा। टॉयज, खिलौना। खिलौना, बलून, राइट? सो दे सर्च फॉर दिस हैप्पीनेस। प्लेइंग, खेलना, यस, रवि जी ने सही कहा। तो बच्चे की जो खुशी मिलती है वो इसमें मिलती है। वही थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका बलून में नहीं चाहिए, उसको टॉय नहीं चाहिए, उसको साइकिल चाहिए, राइट? तो उसकी खुशी बदल गई। थोड़ा और बड़ा हो गया तो अब क्या करना है उसको? उसको क्रिकेट खेलना है, उसको फुटबॉल खेलना है। और थोड़ा बड़ा हो जाता है, देन ही स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ पार्टनर। एक लड़का लड़की की तलाश करने लगता है, एक लड़की लड़के की तलाश करने लगती है, बिकॉज इट इज नेचुरल। तो हम सभी हैप्पीनेस ढूंढने लगते हैं किसमें? अपोजिट सेक्स में। एंड देन लिटिल मोर, जब आप जॉब करने लगते हैं तो आप किसकी तलाश करते हैं? धन में अपनी खुशी तलाशने लगते हैं। और जब बुढ़े हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि वही खुशी आप अपने बच्चों में, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में आप तलाशते हैं। एंड व्हेन यू गो लिटिल फर्दर, तो उसके बाद तो खत्म, कुछ बचता नहीं है। फैशन में यू कैन सी हियर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैशन पीपल आर डूइंग। किस लिए? केवल केवल इसलिए कि शायद कहीं खुशी मिल जाए। तो यू कैन सी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, राइट? नेक्स्ट, बहुत सारे लोग डेयर डेविल एक्ट्स करते हैं, स्टंट्स करते हैं, रील बनाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग रील बनाते बनाते मर भी जाते हैं। क्यों? दे वॉन्ट दिस किक, कि उन्हें कुछ खुशी मिलनी चाहिए। दे आर सर्चिंग फॉर दैट हैप्पीनेस। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स बहुत पसंद होता है, कुछ खेलना पसंद करते हैं और कुछ केवल टीवी पे देखना पसंद करते हैं। कुछ लोग इंटॉक्सिकेशंस में अपनी खुशी तलाशते हैं, सिगरेट, शराब, इस प्रकार के जो नशे के पदार्थ हैं, उनमें अपनी खुशी को तलाशते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हैप्पीनेस मीन्स इंप्रूव्ड फैसिलिटीज फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। नाउ व्हाई आई से दैट? बिकॉज खाने की जो खुशी है वो जानवर को भी सेम होती है, मुझे भी सेम होती है। हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री कि खाने का जो आनंद है वो सेम ही है? एक जो जानवर रोड पे खा रहा है और मैं जो घर में बैठ के बढ़िया तरीके से अपनी प्लेट में सजा के खा रहा हूं, उन दोनों खानों में कुछ अंतर है, खाने के आनंद में कुछ अंतर है। अल्टीमेटली ये आपकी भूख ही मिटाता है। तो कहते हैं ना कि आपको चाहिए क्या जीवन में? चाहिए तो दो रोटी, कुछ कपड़े और एक मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबको चाहिए। तो देखा जाए कि रोटी भूख मिटाने के लिए आपके लिए 4 रोटी पर्याप्त हो सकती हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? वो 4 रोटी से हम सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। हम होटल जाते हैं, एक्सोटिक क्विजीन्स खाते हैं। व्हाई? बिकॉज वी थिंक देयर इज सम हैप्पीनेस देयर। स्लीपिंग, अच्छे से अच्छा कुशन वाला बेड बनाया जाता है लोगों के सोने के लिए। लोग तैयार करते हैं, थोड़े दिन बाद कमर दर्द होने लगता है, तो फिर उसके बाद अरे मर गया, लगता है अब बेड बदलना पड़ेगा, लाओ ऑर्थोपेडिक वाला लेके आता हूं। कुछ दिनों बाद ही ऑर्थोपेडिक वाला लाते हैं।
And but if you see, the satisfaction in sleeping is same as the satisfaction which any animal will get in sleeping. Mating, हमारे ह्यूमन बीइंग्स में अपोजिट सेक्स है, वैसे ही एनिमल बीइंग्स में भी अपोजिट जेंडर है, तो वो लोग भी मेटिंग करते हैं, बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। एंड डिफेंडिंग, जानवर भी खुद को डिफेंड करते हैं। लेकिन मनुष्य क्या समझता है कि अगर मैंने थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया अपने ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के स्टैंडर्ड को, तो वो सच्ची हैप्पीनेस है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं है। दीज एक्टिविटीज ऑल्सो आर सिमिलर टू व्हाट एनिमल्स हैव। फॉर एग्जाम्पल, जानवर भी अपने, उनके भी मित्र होते हैं, जानवर भी फन करते हैं, जानवर की फैमिली होती है, वो भी खाने में खुशी तलाशते हैं, सोने में खुशी तलाशते हैं, मीटिंग में खुशी तलाशते हैं, और अपनी रक्षा करके भी खुश रहते हैं कि मैं सुरक्षित रहना चाहिए। तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग आर कॉमन इन बोथ एंड इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स? क्या अंतर है? क्या उनमें इंटेलिजेंस की कमी है एनिमल्स में? तो एक छोटा सा टास्क है, आप सोचिए, केवल सोचिए, विल जस्ट डिस्कस इट। ओके, कॉन्शियसनेस। Actually, humans also have consciousness, animals also have consciousness. Everyone has consciousness. ये हो सकता है कि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो सीमित है केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के लिए, बट हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी इससे ज्यादा है, क्योंकि हम और हायर लेवल के प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर फिजिकल एबिलिटीज की बात करें तो क्या हाथी से ज्यादा शक्तिशाली मनुष्य हो सकता है? नो। बाज से ज्यादा अच्छी दृष्टि हो सकती है किसी मनुष्य की? नो। घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ सकता है कोई मनुष्य? नहीं। भालू, भालू के अंदर भी बहुत पावर होती है, इंसान में उतनी पावर नहीं हो सकती। अगर आप देखेंगे प्रत्येक पशु में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है जो मनुष्य से हायर होता है, ज्यादा होता है, बेटर होता है। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, राइट? तो आपके जो सुनने की क्षमता है वो भी लिमिटेड है। यू कैन ओनली हियर अप टू सर्टेन डेसिबल साउंड, उसके ऊपर आपको सुनाई नहीं देगा। एंड वहीं पर जो एक डॉग्स विजिल होती है, डॉग्स विजिल जो होती है उसको जब बजाया जाएगा उसमें आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन डॉग्स आ जाएंगे सारे। तो दैट मीन्स हमारे कानों की क्षमता, सुनने की क्षमता भी लिमिटेड है। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं इस बॉडी की जो कंपेयर टू animals are limited. Then the question is how we are superior than animals. तो हम एनिमल्स से बेटर कैसे हैं? They also have power and intelligence. They are even better than human beings. But human beings have advanced technology, whereas animals don't. तो हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि जानवर के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है। लेकिन प्रश्न ये है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करते हैं? इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करते हैं टू इंप्रूव द फैसिलिटीज ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। इन्हीं चार चीजों को बढ़ाने के लिए हम इन फैसिलिटीज का उपयोग करते हैं। अल्टीमेटली क्या चाहिए आपको? हैप्पीनेस चाहिए। अभी ये टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारी समस्याएं कम हुई हैं? मॉडर्न डे ह्यूमंस आर very dissatisfied, full of anxiety, stressed, depressed, and above all unhappy. तो मनुष्य जो हैं बहुत, अभी मॉडर्न डे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत ही टेंशन में है, स्ट्रेस में है। आपको पता है इस संसार में इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? कौन सी बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है? एनीबडी? विच इज द बिगेस्ट डिसीज in this world at present time? Cancer. नो। बिगेस्ट मेरा मतलब है मोस्ट प्रिवेलेंट, जो सबसे ज्यादा बीमारी है, सबसे ज्यादा फैल रही है जो बीमारी।
Mental. Yes. Stress. Yes, stress. So the mental issues are increasing a lot. Stress is increasing a lot. Everybody is somewhere or other suffering from stress. ऑफिस का स्ट्रेस है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग घर पे हैं उनको घर में भी स्ट्रेस है, किसी को बच्चे पालने का स्ट्रेस है, किसी को वर्क लाइफ बैलेंस करने का स्ट्रेस है, किसी ने लोन ले रखा है, लोन लेके बहुत बड़ा स्ट्रेस आ गया है. If you try to find out the reasons for stress, there are 100 reasons for stress in humans today. 100 reasons आपको मिल जाएंगे लोगों को जिससे स्ट्रेस हो जाता है. एंड उसके लिए क्या करना पड़ता है स्ट्रेस मिटाने के लिए? फिर कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, बुरी आदतें लगाता है. मेनली तो हमारा ऑफिस टेक्नोपोलिस में है, यहाँ कोलकाता में. तो हमारे साथ के कई लोग जुड़े हुए हैं. तो नीचे आप जब जाएंगे टेक्नोपोलिस के, तो आप देखेंगे एक लंबी लाइन लगी होती है सिगरेट पीने वालों की. वेदर मेल और फीमेल, सब इक्वल, सब लोग स्ट्रेस में हैं, सब लोग सिगरेट पी रहे हैं. तो एक बार मेरे किसी फ्रेंड ने एक व्यक्ति के पास जाके पूछा, जो कि सिगरेट नहीं पीता है, उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा जो सिगरेट पी रहा था, कि आप सिगरेट क्यों पीते हैं? सिगरेट पीना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, प्लीज इसको छोड़ दीजिए. जस्ट ही डिड नॉट नो दैट पर्सन, उसको जानता नहीं था, बट पूछा उसने. तो ये व्यक्ति बोला कि सर, एक्चुअली मैं यहाँ काम करता हूँ और मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि मैं बिना सिगरेट पी अपने स्ट्रेस को नहीं मिटा पाता. सो दिस इज वाई पीपल आर रिजॉर्टिंग टू इंटॉक्सिकेशन, सो दैट स्ट्रेस कम हो उनका. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, कि हम सभी मेंटल इश्यूज से, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप सभी, बट द सोसाइटी इन जनरल इस समय मेंटल इश्यूज से जूझ रही है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हेल्प्स मैन एंजॉय बेटर लग्जरीज फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, विदाउट ऑफरिंग ट्रू इनर जॉय ऑफ हार्ट. तो अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने आपको क्या दिया है, हमने सोचा तो कि ये हमें हैप्पीनेस देगा, लेकिन वो हैप्पीनेस हमें मिली नहीं है. दैट इज द प्रॉब्लम. तो दैट्स व्हाई हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स बात करते हैं एक डिफरेंट सॉल्यूशन की. आप देखिए जो भी यहाँ पर दिस एनिमल्स में there are no suicides, no divorces, no drug abuse, no rights, but in human society ये सब हैं. तो फिर हम कैसे सुपीरियर हैं? दैट इज another one question. तो ये जो श्लोक मैंने आपको बताया था वो महाभारत का है. उसमें कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना. The activities of eating, sleeping, mating, and defending are common in animals and human beings. The human beings are considered superior only when they inquire about the higher dimensional science involving the wisdom about God, His creation, His laws, and the secret of true inner fulfillment in life. Otherwise, they are considered just like animals. तो हम पूछ सकते हैं प्रश्न, जानवर क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, मेटिंग कहाँ है, और रक्षा कैसे करनी है. लेकिन हम क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन क्या है, ये मृत्यु क्या है, इस जीवन मृत्यु के परे क्या है. हम अपने जीवन में सही चॉइसेस बना सकते हैं. प्रांजल, मुझे थोड़ा एक बात बोलना है इसमें. आई डोंट नो हाउ रिलेवेंट इट विल बी, बट एक्चुअली जैसे मैं मनोमिता बोल रही हूँ. आई मीन, आई होप इसमें मेरा नाम शायद नहीं दिखा रहा होगा. आई थिंक एक्चुअली जैसे हमने बोला ना कि एक बच्चा होता है, वो अपना खुशी ढूंढ लेता है,
और फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, एजेड होते जाते हैं, तो हमारे सारे स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स आते हैं। इसका एक मेन रीजन है कि जो हम लोग अगर मतलब साइकोलॉजिकली ईगो का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो जो बच्चा होता है उसमें ओनली ईड ईगो होता है। मतलब अगर किसी ने भी फ्रॉइड का ईगो का मतलब डिवीजन देखा है, ईड, सुपर ईगो एंड ईगो, ईगो, ये तीन चीज होता है। तो ईड ईगो में क्या होता है ना, उसको जो करने का मन होता है वो उसमें सुपर ईगो के साथ उसका कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता है कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए, ये कंफ्लिक्ट उसके अंदर में नहीं होता है। इसीलिए हम एक बच्चे को खुश देखते हैं, और हम जो बोलते हैं ना कि बच्चे जो कर रहे हैं उसको करने दो, उसको रोको मत, क्योंकि वो उसकी खुशी में, अगर आप उसको रोकोगे, अगर आप उसको किसी दुविधा में डालोगे कि ये करना चाहिए कि नहीं, ये सोचने के लिए उसका मन प्रस्तुत नहीं होता है, क्योंकि तभी भी उसमें वो ईगो, सुपर ईगो, ये सब चीजें नहीं आता है। इसलिए वो उस चीज को, मतलब जैसे उसका मन कर रहा है, जो उसका जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है उसको कंप्लीटली उस इम्पल्स को डिसिपेट कर पा रहा है। तो इसीलिए एक बच्चा खुश रहता है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड बिकॉज ऑफ अवर सोशल कल्चर एंड एवरीथिंग, हमारे अंदर ये जो मतलब सुपर ईगो है जो हमें नॉर्मलाइज करता है, मतलब एज पर सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रूल हमें प्रिपेयर करता है, उसके वजह से ना हमारे जो ईड ईगो है उसमें फिर वो दुविधा आने लगती है। तो जिसको हम स्ट्रेस बोल रहे हैं, इसका एक मेजर रीजन है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज आया है, ठीक है, बट टेक्नोलॉजी तो मुझे इस दुविधा से निकल नहीं पा रहा है ना। तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन के रीजन है, जो स्ट्रेस के रीजन है, वो यही है कि हम इस सोसाइटी में जो ऑलरेडी प्रिवेलिंग कल्चर है उसके हिसाब से अपने मतलब सुपर ईगो जो है, मेरा जो सुपर ईगो मुझे बोलता है कि अरे भाई तुम्हारा मन कर रहा है, तुम इमीडिएटली ये नहीं कर सकते। ये जो दुविधा है वो चेंजिंग सोसाइटी के साथ, या जो चेंजेस हो रहा है उसके साथ हम अलाइन नहीं कर पाते हैं। ये एक मेजर रीजन है हमारे अनहैप्पीनेस के। हाँ, तो मतलब मुझे लगता है कि ये भी हमें सोचना चाहिए कि इट इज नॉट ओनली व्हाट वी कैन आस्क, बट ऑल्सो we need to align our thinking as per the changes, according to the changes. So actually, if you see कि there are rules in every system, हम हर सिस्टम में रूल्स रहते हैं। तो एक सोसाइटी के भी रूल्स रहते हैं, नॉर्म्स रहते हैं। तो ह्यूमंस, जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग सिविलाइज्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाया हुआ है सभी को। इट्स थोड़ा चीज है कि हमें दूसरे का मर्डर नहीं करना है। इट्स एज गुड एज दैट, कि मतलब सिंपल फैक्ट है ये। इसमें क्या है कि सबको पता है कि दूसरे का मर्डर नहीं करना है। तो देर आर सम रूल्स, और देर आर ऑलवेज रूल्स इन एवरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी के रूल्स रहते हैं, वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर मैं वो रूल्स फॉलो नहीं करूंगा तो कंपनी मुझे निकाल सकती है। इसी प्रकार से भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि के भी सर्टेन रूल्स हैं, नेचुरल रूल्स हैं। एंड जब वो मनुष्य उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसके जीवन में अनहैप्पीनेस आती है। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से भी चर्चा करेंगे। लेट मी कंप्लीट द सेशन, विल हैव वन राउंड ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। तो हायर प्रिंसिपल्स की हम लोग बात कर रहे थे। तो हम जो है, जो हमारे शास्त्र बताते हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू वेदास एक्चुअली, कि जो हमारे वेदास कहते हैं कि हमें ये जानना है कि मैं कौन हूं। कई बार केवल ये जानने से सेटिस्फेक्शन बहुत मिल जाता है कि जब आपको पता चल जाए कि आपका अस्तित्व क्या है। हु आर यू बेसिकली, हु एम आई, सॉरी बैक चला गया। हु एम आई, डज गॉड एग्जिस्ट, फाइंडिंग ट्रू गाइड, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, हु इज द सुप्रीम पर्सन, कैन वी गेट वॉट एवर वी वॉन्ट इन लाइफ, जो हमने अभी डिस्कस किया था, कैन वी गेट वॉट एवर वी वॉन्ट इन लाइफ, हाउ टू अचीव अनएंडिंग हैप्पीनेस, क्या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कभी हैप्पीनेस खत्म ही ना हो, दैट ऑल्सो हैज टू बी डिस्कस्ड। एंड डू वी मेक डेस्टिनी और डेस्टिनी मेक्स अस, क्या भाग्य हमें बनाता है या हम भाग्य को बनाते हैं? और यदि एक भगवान है तो इतने सारे रिलीजन क्यों हैं? वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल?
अच्छे लोगों के साथ भी बुरा क्यों हो जाता है, बुरे लोगों के साथ भी अच्छा क्यों हो जाता है? दीज आर द नेचुरल क्वेश्चंस विच एनिमल्स कैन नॉट आस्क बट वी कैन आस्क. So this is the difference which scriptures tells, Vedas tells us कि आपको ये प्रश्न पूछने चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. तो ये सभी आंसर मिलते हैं आपको ह्यूमन लाइफ में. एनिमल लाइफ में आपके मन में ये सब प्रश्न नहीं उठते हैं. तो हाउ टू मेक दीज राइट चॉइसेस इन लाइफ? तो वी हैव गुड क्वालिटीज जो कि डिवाइन क्वालिटीज हैं. दे आर लाइक गुड फ्रूट्स, जो अच्छी क्वालिटीज हैं. एंड देर आर बैड फ्रूट्स विच आर डेमोनियक क्वालिटीज. तो हमारे अंदर बुरी क्वालिटीज भी हैं. तो आप में से कितने लोग एक्सेप्ट करते कि हमारे अंदर कुछ बुरी बुरी क्वालिटीज भी हैं? हमारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज भी हैं एंड हमारे अंदर कुछ बुरी क्वालिटीज भी हैं. एवरीवन एक्सेप्ट इट? एक्सेप्ट, यस. ठीक है. तो हमारे मन में कभी कभी बुरे ख्याल भी आते हैं. किसी से हमें ईर्ष्या होती है, या हमें कभी अचानक बहुत गुस्सा आ जाती है. एंड कभी कभी हम झूठ भी बोलते हैं. हमारा ईगो, जैसे कि हम ईगो की बात कर रहे थे, ईगो कभी कभी आड़े आ जाता है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर बैड भी हैं. बट देयर आर मेनी गुड क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज, लाइक वी हैव कंपैशन इन आवर हार्ट. जब हम देखते हैं कि सड़क पर कोई भूखा है और हमसे मांग रहा है, तो हमारे मन में दया उत्पन्न होती है. दीज आर गुड क्वालिटीज. कंपैशन, ओके. ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये गुड क्वालिटी है. तो देर आर गुड क्वालिटीज एंड देर बैड क्वालिटीज. सो पॉजिटिव थिंकिंग एंड निगेटिव थिंकिंग. तो जब गुड क्वालिटीज होती हैं, पर्सन बिकम्स मोर पॉजिटिव. जब बैड क्वालिटीज होती हैं, देन ही गेट्स मोर निगेटिव थिंकिंग. So you can see these are bad qualities to good qualities. Envy, ignorance, anger, lust, false pride, greed, pride, attachment. उसके ऊपर आप जाएंगे acceptance of spiritual master, study of Veda, austerity, sense control, spiritual knowledge. तो so we have to climb a ladder from bad qualities. हम लोगों को ऊपर good qualities की तरफ जाना है. Okay, so this is the first lesson which we understand today कि हमारा जो अस्तित्व है उसका अभिप्राय है कि मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं. मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो पूछना चाहिए मुझे कि जन्म क्यों मिला है, इस जन्म का उद्देश्य क्या है. क्या इस जन्म में केवल खाना पीना सोना और मीटिंग करना, क्या यही सब कुछ है, या इसके ऊपर भी कुछ है? ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ हमारे स्क्रिप्चर्स में ये एक्सप्लेन किया गया है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सोल. सोल क्या? सोल का मतलब है आत्मा. तो हम सभी शरीर नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु एम आई जो क्वेश्चन है ना, हु एम आई क्वेश्चन का आंसर है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. तो सबसे पहले जो हमने डिस्कशन किया था वो इस बात का किया था कि आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता क्यों है. तो आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता इसलिए है ताकि जो प्रश्न एक मनुष्य के रूप में मुझे पूछने चाहिए उनके उत्तर मिल जाए मुझे. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र का पहला एफोरिज्म है, जिसका मीनिंग होता है कि दैट्स व्हाई यू शुड इंक्वायर. नाउ दैट्स व्हाई यू शुड इंक्वायर से अगर कोई स्टेटमेंट शुरू हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड है, तभी तो होगा दैट्स व्हाई से स्टार्ट. क्योंकि तुमने उधम किया, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पनिश यू, राइट? तो दैट्स व्हाई कम्स इन बिटवीन. नाउ व्हाई वेदांत सूत्र स्टार्ट्स विद द एफोरिज्म दैट्स व्हाई यू शुड इंक्वायर. क्यों? क्योंकि जब आप वेदांत सूत्र की बुक ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने ये मनुष्य जन्म लिया है and you have the capability to understand or to inquire about your existence. तो इसीलिए वेदांत सूत्र जो वेदव्यास द्वारा रचित है वो स्टार्ट ही यहां से होते हैं. That's why you should. इसीलिए तुमको प्रश्न पूछना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग हमने समझी कि हमें मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना है. हमें ये जो जन्म मिला है उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं.
उन क्वेश्चंस के आंसर्स जानने हैं। एनिमल्स को वो जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका बेसिक इंस्टिंक्ट उस तरीके से काम करता है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जीवन में 1 वीक में 24/7 हमारे पास घंटे होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि 1 घंटा ये निकाल लीजिए। हम एवरी संडे 11:30 to 12:30 बस बैठेंगे, विल नॉट एक्सटेंड इट बियॉन्ड। 1 घंटा केवल आपका चाहिए, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपको इस 1 घंटे में जो मिलेगा वो आपके लिए इनवैल्यूएबल होगा। यू विल रियली फील कि दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट विच आई हैव गॉट, क्योंकि ये आपको असली आनंद देने वाला है, असली खुशी मिलने वाली है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि 1 घंटा आप लोग हमें दे दीजिए एंड मौका दीजिए ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वो आप तक पहुंचाने का। क्योंकि भगवत गीता बहुत लोगों ने लिखी है, बहुत ट्रांसलेशन हुए हैं, बहुत लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर लाइन, आवर परंपरा। तो आई होप कि आप सभी को ये जरूर पसंद आएगा। तो इसलिए दिस इज अगेन माय रिक्वेस्ट कि आप सभी जो लोग आज आए हैं, प्लीज कंटिन्यू लाइक दिस एवरी वीक, एवरी संडे 11:30 to 12:30। नाउ वी गो टू सेकेंड पॉइंट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि क्यों चाहिए हमें आध्यात्मिक जीवन। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कि हु आर वी, हम कौन हैं। व्हाट इज, एम आई बॉडी और एम आई something other than body? Let me share the presentation. Discover inner self. आपका जो इनर सेल्फ है, जो आप स्वयं है, उसकी खोज कीजिए। वन एटर्नल ट्रूथ दैट कैन चेंज योर विजन। तो सबसे पहले लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जिस प्रकार से एक कार चलती है, तो कार को कौन चलाता है? कार अपने आप चलती है? कार के अंदर एक ड्राइवर होता है जो उस कार को चलाता है। So, as a driver drives a car, soul drives a living body. Scientific researches have proved it. So, matter is dead while soul is conscious. The soul is superior to matter. Now, is it visible na, right? हाँ, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि मैटर, सोल और भगवान ये तीनों क्या है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, देन यू विल see a positive change in yourself. For example, अगर एक ग्लव होता है, हैंड ग्लव, तो हैंड ग्लव की शेप जो है वो किसके जैसी होती है? हैंड की जैसी होती है, राइट? हैंड ग्लव की शेप हैंड जैसी होती है, बट क्या हैंड ग्लव अपने आप हैंड जैसा काम कर सकता है? एनीबॉडी? क्या हैंड ग्लव अपने आप हैंड की तरह काम कर सकता है? इज इट पॉसिबल? नो। हैंड ग्लव को हैंड की तरह काम करने के लिए आपको उसको उठाना होगा और अपना हैंड उसमें डालना पड़ेगा, राइट? देन इट विल लुक लाइक कि वो हैंड ग्लव काम कर रहा है। फिर मैं ये कप उठाऊंगा, राइट, एंड ऐसा लगेगा कि वो हैंड ग्लव उठा रहा है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैटर
इज डेड। जो पदार्थ है वो मृत है, एंड उसको अगर मूव कराना है, उसको अगर चलाना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जो मैटर है वो डेड है, वो डेड मैटर को मूव कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हैंड तो ठीक है, बट हैंड मीन्स कौन? हैंड का मतलब क्या है? Whose hand? यस, आत्मा, सोल, सोल। हैंड ग्लव को चलाने के लिए सोल की जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स एक एक लिविंग एंटिटी की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो लिविंग एंटिटी क्या है? लिविंग एंटिटी उस मैटर को, हाँ, उस ग्लव में हाथ डाल के उसका यूज कर सकता है। सिमिलरली यू सी लॉट ऑफ मैटर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। आपको दिखता है रेत है, मिट्टी है और पानी है। तो आप जाएंगे, मिट्टी में पानी मिला के आप उसकी एक दीवार खड़ी कर सकते हैं, मिट्टी की छोटी सी दीवार, या उस मिट्टी से छोटी छोटी ईंट बना सकते हैं उनको पका के, राइट? हु कैन डू दैट? ह्यूमंस कैन डू दैट, राइट? ह्यूमंस हैव डन दैट। हम जो है खोद के ओर निकालते हैं, हम कच्चा मेटल निकालते हैं, उसका हम प्यूरिफिकेशन करते हैं और उससे मेटेलिक चीजें बनाते हैं, है ना? हम लोहे की चीजें बनाते हैं, प्लास्टिक भी बनाते हैं, ऑयल, हम जैसे मैं ऑयल इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ ऑयल इंडस्ट्री से हैं। तो ऑयल इंडस्ट्री में हम जमीन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? क्रूड ऑयल निकालते हैं, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड यू सी प्लास्टिक इन योर हाउस, दीज आर ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो आप इससे क्या समझते हैं? वेदर मैटर इज सुपीरियर और स्पिरिट इज सुपीरियर? whether matter is superior or spirit is superior? Spirit is Spirit is superior, soul is because superior. it is rising now. So because correct, क्योंकि स्पिरिट जो है मैटर को कंट्रोल कर सकता है। मैं इस कप को पकड़ के ऐसे क्रम्बल कर सकता हूं, ठीक है, उसको पकड़ के फेंक सकता हूं मैं। तो दिस इज मैटर। तो मैटर आई कैन कंट्रोल। तो सोल और स्पिरिट इज ऑलवेज अबव द मैटर, राइट? एंड God is, the soul is, Above the spirit. God is above the spirit, and God can control, Both matter and spirit. yes, Everything. God can control both matter and spirit. तो आप अब ये नाउ दिस बॉडी, अब जैसे मैं बोलता हूं कि आप अगर मुझसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, बोलूंगा मेरा नाम प्रांजल है, या मेरा इनिशिएटेड नेम कुशल बिहारी दास है। ये मेरा नाम है। तो क्या मैं मेरा नाम हूं? क्या मैं मेरा नाम हूं? जैसे सपोज आपका नाम पविशा है, तो क्या आपका नाम पविशा है या आप ही पविशा हैं? चलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सपोज मैन आई आस्क यू व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? Palm. दिस इज whose Hand. palm? This is whose hand? Fingers. दिस इज माई हैंड, राइट? तो अगर आपको मैं पूछूं, आप अभी किसी का वीडियो ऑन नहीं है, आई कैन नॉट आस्क ओनली, लेकिन कोई मुझसे पूछे मान लीजिए कि ये क्या है, मैं बोलूंगा ये मेरी नाक है। ये क्या है? ये मेरी आंख है। ये क्या है? ये मेरे कान है। ये क्या है? ये मेरे बचे खुचे बाल हैं। तो ये सब चीजें तो मेरी हैं, बट मैं कौन हूं? समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप जिस चीज के लिए कह रहे हैं ये मेरी है, तो ये शरीर क्या है? ये मेरा शरीर है, बट फिर आप कहाँ हो? मतलब मैं कहाँ हूं एक्चुअली? तो दिस इज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, इट इज जस्ट अ कॉमन सेंस क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर, मैं ये बस पूछ रहा हूं कि हम जो दिख रहे हैं क्या वो रियली हम हैं या हम उससे अलग हैं?
आर वी द सेम पर्सन? नो. नो मीन्स हम वो सेम पर्सन नहीं है. ये हमारी बॉडी है, हम इससे अलग हैं. राइट, हम इससे अलग हैं. और ये हमें कब मिली बॉडी? ये हमें बॉडी मिली अपने जन्म के समय. एक्चुअली ये बॉडी नहीं मिली. हम जब जन्म के समय हमें कौन सी बॉडी मिली थी? इतनी छोटी सी बॉडी मिली थी. राइट, किसी को ये बॉडी मिली थी जन्म के समय? बड़ी बॉडी मिली थी? नहीं ना, सबको छोटी बॉडी मिली थी. एंड धीरे धीरे ये बॉडी चेंज हुई है. अभी वो छोटी बॉडी कहाँ है? वेयर इज दैट स्मॉल बॉडी? जब आप पैदा हुए थे वो बॉडी कहाँ है? Are you the same body which was born 30 years or 35 years or 40 years back? Are you the same body? No. How many of, Grown up body now. yeah, how many of you believe you are not the same body? Everybody believes. Everybody believes that they are not the same body. That means the body is always changing. As per medical science, within 7 days, each and every cell of your body changes. मेडिकल साइंस बोलती है कि 7 दिन में आपकी बॉडी का प्रत्येक सेल बदल जाता है. तो 7 दिन में आपकी नई बॉडी बन जाती है. आप वो व्यक्ति नहीं है जो 7 दिन पहले थे. आप वो व्यक्ति सेम है, बट आप वो बॉडी नहीं है जो 7 दिन पहले थे. तो राइट, वी हैव बीन ट्रांसफॉर्म थ्रू सम स्टेजेस. तो ये जो बॉडी है, इट इज अ मैटर. बॉडी इज मैटर. And who is controlling this body? Soul, spirit. And who is that soul? You are that soul. I am that soul. You are controlling your body. I am controlling my body. लेकिन क्या मैं अपनी बॉडी पूरी कंट्रोल कर पा रहा हूं? क्या यहां कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं अपनी पूरी बॉडी कंट्रोल करता हूं? नहीं. Do you know how digestion happens? आपको प्रयास करना पड़ता है क्या डाइजेशन के लिए? कि आप थोड़ा खाएंगे उसके बाद सोचेंगे अब मैं ये वाले गैस्ट्रिक जूस निकालूंगा, यस, अब मैं अपनी फायर जो है वो अग्नि है उसको तपाऊंगा ताकि इसका जो है बर्निंग होके उसमें से कैलोरी निकल सके. क्या हम ऐसे करते हैं कभी? नो, वी डोंट डू दैट. सो वी हैव कंट्रोल ओवर बॉडी बट नॉट फुल कंट्रोल, माइन्यूट कंट्रोल. राइट? तो we have to understand we are superior to matter. Who? Spirit soul. Spirit soul matter से superior है, लेकिन जो spirit soul है उसकी superiority में भी पूरा कंट्रोल नहीं है. कुछ कंट्रोल है, कुछ आपको पता है. You can change certain things. बाल काट के अपने बाल अच्छे बना सकते हैं, शेविंग करके अपना चेहरा थोड़ा साफ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, but not full. But God, who is the master of spirit and master of matter, he can control both spirit and matter. So let's discuss it further. Now, why should I study about the soul? सोल के बारे में क्यों पढ़ूं? तो आपने अर्जुन के बारे में तो सुना ही है. तो भगवत गीता में अर्जुन पहले क्या बोलते हैं? My whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. ये कौन बोल रहे हैं? अर्जुन. युद्ध शुरू होने से पहले. I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune, O Krishna. और तो अर्जुन के अंदर क्या है? Lack of confidence है, anxiety है, he is demoralized, he is stressed and he is depressed. So in the beginning of Bhagavad Gita you will find that Arjuna was having all these problems. लेकिन जब भगवत गीता सुन ली तो उसके बाद क्या हुआ? Arjuna emerged victorious. How? He heard the knowledge of the soul from Lord Krishna. तो जब अर्जुन ने सोल, इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया
तो उसका संदेह मिट गया, उसके मन का जो कमजोरी थी वो भी मिट गई, उसके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आ गया, उसकी एंजाइटी खत्म हो गई, स्ट्रेस खत्म हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया, एंड ही फॉट हिज बैटल. नाउ वी आर मोर और लेस लाइक अर्जुना इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड. We are also in such situation. Yes, we surrender to Krishna, true. And we all are like Arjuna in today's life. आप अगर अपने ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में कितना टेंशन आपको मिलता है, घर में रहते हैं तो घर में कितना टेंशन रहता है. किसी को किसी की सास परेशान कर रही है, किसी सास को उसकी बहू परेशान कर रही है, किसी माँ को उसके बच्चे परेशान कर रही है, किसी बच्चों को उनकी माँ परेशान कर रही है, किसी पति को पत्नी परेशान कर रही है, किसी पत्नी को पति परेशान कर रहा है, ऑफिस में बॉस परेशान कर रहा है, बॉस हो तो आपके सबॉर्डिनेट आपको परेशान कर रहे हैं. सो इन दैट, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू सी, वी ऑल आर हैविंग स्ट्रेस एंड वी ऑल आर लाइक अर्जुन ओनली. तो हम जो हैं अर्जुन की तरह डेली बैटलफील्ड में जाते हैं, एंड मेनी टाइम्स वी कम आउट स्ट्रेस्ड विद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. लेकिन इफ वी नो दिस नॉलेज ऑफ सोल, then I'm promising you, like Arjuna, we also will become victorious. We also have the strength and energy to fight our battles. Am I matter or am I spirit? तो ये हमारा जो कंटेंट्स है वो हम समराइज कर रहे हैं. तो पहला है एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल, डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट, मैकेनिज्म ऑफ माइंड एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन एवरीडे लाइफ. तो बिकॉज आज हम लोगों का सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो हम ये जो डिस्कशन है इसका फर्दर इलेबोरेट डिस्कशन we'll do it in next class, or I can just finish it first one. Am I matter or am I spirit? Who are you? Spirit. Spirit. उसका साइंटिफिक प्रूफ मैं देता हूं. तो जो प्रोफेसर हैं, इनका नाम है हैरी मॉन्सन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, इलिनॉय कॉलेज ऑफ मेडिसिन. ही सेज दैट मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर. ज्यादातर हमारा शरीर जो है पानी का बना है. और इन ए 60 pound person there are about 5 pound of calcium, 1.5 pounds of phosphate, 9 ounces of potassium, 6 ounces each of sulfur and sodium, 1 ounce of magnesium, and less than an ounce each of iron, copper and iodine. Does it feel like you? आपके अंदर ये सब है. तो टोटल कॉस्ट इन सब की कितनी है? 110 रुपए. 110 रुपए इस मैटर की कॉस्ट है जो हमारी बॉडी है. नाउ डज दैट साउंड लाइक यू? प्लीज आस्क योरसेल्फ, इज दिस द एसेंशियल स्टफ ऑफ योर आइडेंटिटी? क्या आपकी आइडेंटिटी ये फॉस्फेट एंड ये कार्बन, हाइड्रोजन, यही सब है क्या? इज इट योर आइडेंटिटी, और आई एम समथिंग हायर? डोंट यू फील वी आर मोर देन केमिकल्स विच कंस्टिट्यूट दिस बॉडी? Yes. Then what is our real identity? You see, she was a living beauty. Who is she? How many of you know? कौन है? सब जानते होंगे मेरे हिसाब से. श्रीदेवी. Yeah, श्रीदेवी. ये living beauty थी. But one day after death, you see the chemicals are the same, but no feelings, no thinking, no desires, no movement, no consciousness. The body is same, but after death, the chemicals also remain same, but feeling, thinking, desire, movement, consciousness, ये सब जा चुकी थी. The soul is gone. आत्मा शरीर छोड़कर निकल गई है. कॉमन सेंस. न जायते, you can repeat after me. न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता भविता
वान भूयः भूयः अजो नित्यः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं शाश्वतोऽयं पुराणो पुराणो न हन्यते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्यमाने शरीरे। खुशी की बात है, गुड न्यूज। Krishna is telling in Bhagavad Gita 2.020 that for the soul there is neither birth nor death at any time. कोई ऐसा समय नहीं है जब आप मरोगे और जन्म लोगे। And when the body dies, soul does not die. पूरा जो है तात्पर्य यहां लिखा नहीं है, बट आई विल टेल यू। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य, अजो है, अजन्मा है, नित्य है, वो कभी मरता नहीं है, शाश्वत है, हमेशा रहता है। अयम पुराणो, पुराना है सबसे। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, जब शरीर का हनन हो जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो भी वो मरता नहीं है। वो क्या है? स्पिरिट सोल है, वो आत्मा है। तो बॉडी इज मैटर, सोल इज स्पिरिट। तो बॉडी इज नॉट कॉन्शियस, सोल इज कॉन्शियस। बॉडी चेंजेस, जैसा कि मैंने बताया था आपको, चेंज हुआ है आपका शरीर बचपन से लेकर आज तक, लेकिन सोल नहीं बदलती। फिर भी आपको सब कुछ अपने बचपन की, सब कुछ नहीं, जहां से आपकी यादें हैं वहां से आपका है, आपको याद है। कल क्या हुआ ये भी आपको याद है, आपको 1 साल पहले क्या हुआ आपको याद है। तो दैट मीन्स द पर्सन इज सेम, आपकी फीलिंग इज सेम, आपके एक्सपीरियंस सेम है, यानी आप व्यक्ति वही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बॉडी बदल रहे हैं। ऑलवेज यू आर चेंजिंग योर बॉडी, ऑलवेज। बॉडी इज टेम्पररी, इसीलिए बॉडी क्या है? टेम्पररी है, आज है कल नहीं है, राइट? एक दिन ऐसा आएगा जब ये बॉडी रहने लायक ही नहीं रहेगी, तो क्या होगा? हम ये बॉडी छोड़ देंगे और नेक्स्ट बॉडी में चले जाएंगे। बट ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारे शास्त्र इसी चीज की नॉलेज देते हैं। डेथ इज नॉट अ बिग थिंग। दैट्स वाई इन सनातन धर्म, इन द वैदिक लिटरेचर्स यू विल फाइंड डेथ, जिसको इसका ज्ञान हो जाता है ना, उसको डेथ का भी भय निकल जाता है। बिकॉज ही नोस कि ये तो मेरे साथ जीवन भर होता रहा है, बॉडी तो मैं बदलता ही रहा हूं। एंड जब बॉडी यूजफुल नहीं रहेगी, तब इस बॉडी को ऑल टुगेदर मुझे गिव अप करना पड़ेगा, पूरा छोड़ना पड़ेगा, एंड उससे निकल के दूसरी बॉडी में जाना पड़ेगा। पुरानी कार त्यागनी पड़ेगी, नई कार खरीदनी पड़ेगी। पुराने कपड़े उतारने पड़ेंगे, नए कपड़े पहनने पड़ेंगे, राइट? तो इट इज जस्ट लाइक दैट। पुराना घर छोड़ना है, नए घर में जाना है। तो डेथ इज लाइक दैट, बट द सोल इज इटर्नल। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। कोई नहीं मार सकता इस सोल को। बॉडी इज डेड। आपने कभी सोचा है, एंड सोल इज अलाइव, बट आपने कभी सोचा है योर बॉडी इज ऑलवेज डेड? हैव यू एवर थॉट इट? This body is always dead, matter is always dead, this cup is always dead. Similarly this body is always dead. What is this? It is nothing. Skin, skin के अंदर कुछ veins हैं, veins, और कुछ मांस है, मांस के अंदर वो veins हैं, उसके अंदर हड्डी है। अगर ये हाथ अभी मैं काट दूं, काट के फेंक दूं, तो क्या इसका कोई चल पाएगा? ये डेड था, डेड है, डेड रहेगा। Body was always dead, body is still dead today also, and body will also always remain dead only. Does it open your eyes? आपका कुछ, you are able to imagine it? ये जैसे ये कप की बात की मैंने, एक क्या है, जैसे ग्लव्स की बात की। ग्लव्स में आपने हाथ डाला तो चलेगा थोड़ी देर, फिर ग्लव को उतार के फेंक देंगे। तो ग्लव में कभी जान थी क्या? ग्लव में कभी जान ही नहीं थी, ग्लव तो हमेशा डेड था। सिमिलरली ये बॉडी हमेशा डेड है, ये केवल स्पिरिट सोल है जो इसको चला रही है, आत्मा है जो इसको चला रही है। एंड आत्मा क्या है? आत्मा इस बॉडी में रहने वाला एक टेनेंट है, किराएदार है।
थोड़े समय के लिए ये बॉडी मिली है, ये चेंज करनी है, चले जाएंगे, दूसरी बॉडी ले लेंगे। दैट्स व्हाट कृष्णा टॉट अर्जुन। क्यों तुम इनको मार, तुम सोच रहे हो ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे पितामह हैं, और ये जो है मेरे अंकल हैं, मेरे कजिन ब्रदर्स हैं, क्या है इनको मार के तुम, यू डू अंडरस्टैंड दे आर ऑन द साइड ऑफ अधर्मा। एंड ये मत सोचो कि तुम उनको मार के उनको मार सकते हो तुम, बिकॉज दे आर सोल्स, दे विल नेवर डाई। फिर आप कहेंगे अरे प्रभु जी फिर तो क्या है, फिर तो जो मर्डरर है वो भी बोलेगा, मर्डर बोलेगा भाई वो तो आत्मा नहीं है। किसी मूवी में ऐसा दिखाया भी गया था कि वो तो मरता नहीं है, तो जिंदा रहता है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर हम लोग बाद में करेंगे, आज हमारा समय हो गया है, तो विल जस्ट कंप्लीट इट। So you are not the body that you see in the mirror. You are Atma, the real driver of the bodily car. तो मेटीरियल व्यू पॉइंट क्या है? वी आर बॉडीज मेड अप ऑफ मैटर, दिस इज अ मेटीरियल व्यू पॉइंट। तो सब अलग अलग टाइप की बॉडी है, कोई कुत्ते की बॉडी है, सांप की बॉडी है, हाथी की बॉडी है, गाय की बॉडी है, बाज की बॉडी है, लेकिन ये सब क्या है? मटेरियल व्यू पॉइंट है, और सब केमिकल बंडल है। एवरीथिंग इज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ दैट, दिस इज मटेरियल व्यू पॉइंट। बट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट क्या है? वी आर नॉट द मेटल बॉडी ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, वी आर स्पिरिट सोल एनकेज्ड इन द मटेरियल बॉडी। तो जैसे आप एक आत्मा है, उसी प्रकार से हाथी, घोड़ा, जिराफ, चिकन एंड जिस जो बकरा है उसके अंदर, गाय के अंदर, सबके अंदर वही आत्मा है। सेम जैसा मैं हूं वैसे ही वो सब हैं, बस उनको बॉडी अलग मिली हुई है। We do not die when material body stops to function. So the soul is just as the bird is trapped in the cage, the soul is trapped in the body made up of 5 elements: earth, water, fire, air, ether. तो इन 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, और उन 5 तत्वों के इस पिंजड़े के अंदर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। बट द सोल इज द रियल नीड। द सोल जो है वो रियल है, बॉडी टेम्परेरी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक लेडी है, एंड उसके पास एक पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में एक चिड़िया है। तो ये लेडी क्या करती थी? डेली पिंजड़े को जो है पॉलिश करती थी, करती थी, बहुत अच्छे से रखती थी। लेकिन ये तोता कुछ दिन में मर गया। तो कैसे मर गया ये तोता? कैसे मर गया? वो तो बहुत अच्छे से सब कुछ रखती थी, पिंजरा रोज साफ करती थी, रोज पॉलिश करती थी। हाँ, उसके बॉडी के लिए कुछ नहीं किया। अरे वो उसको खाना देना भूल गई। तो सिमिलरली हम भी इस बॉडी में, इस पिंजरे में तोते की तरह हैं। तो जस्ट लाइक उस तोते को खाने की जरूरत थी, उसी प्रकार से इस सोल को भी खाने की जरूरत है। वो क्या खाना है? क्या ये वाला है रोटी दाल सब्जी? ना ना, स्पिरिट को चाहिए स्पिरिचुअलिटी। दैट इज अवर फूड। इफ वी गेट दैट फूड देन वी विल रिमेन हेल्थी। दैट्स व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर, नॉट नोइंग then their real identity as the soul. The people spend all their life in polishing the cage, pampering the body without feeding the soul. Can you say how? कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं। हम अपनी बॉडी को, हम केज को पॉलिश करते रहते हैं। केज को पॉलिश करने का क्या मतलब है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पॉलिशिंग द केज? Materialistic things. For example, body needs. Very true. So, डेली अपना ये सब बढ़िया क्रीम पाउडर लगाना है ना, बढ़िया कपड़े एकदम कोट पहन के बाबूजी बन के हाँ या आप बताओ। तो वी डू ओनली फॉर द बॉडी। क्या करते हैं हम? बॉडी की देखभाल करते हैं, एक्सरसाइज, जिम, बड़े बड़े डंबल उठाना, सब करना। बट क्या होता है उससे? बॉडी की देखभाल हो रही है, एंड वी फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ द सोल। एंड देन व्हाट हैपेंस? द सोल becomes hungry for the real food, that is spirituality. तो हम लोग इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आई थैंक एवरीवन
तो आपने अपना समय दिया आज 1 घंटा, 1 घंटा 7-8 मिनट ज़्यादा हो गया. So we thank everyone, and I request all of you to please take out this 1 hour every Sunday 11:30 to 12:30, and we are going to discuss very very important and very very interesting facts. जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड हम सभी को जानना चाहिए. तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा. तो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और डीपली, and we'll also start some meditation, some practice meditation of mantra meditation. 5 minutes हम लोग करेंगे अपने इसी सेशन के बीच में every day. Then you will see the benefits of meditation. Thank you very much. किसी का कोई प्रश्न है? अगर जिसका प्रश्न नहीं है तो वो जा सकते हैं. अगर किसी का कोई प्रश्न है, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Thank you so much. We'll meet next week again. Hare Krishna.